से उदास से गाने सुनने शुरू किए, वो गाना अच्छा लग गया, कहंदे ने नैना। इतना कौन सा दुख इतना बचपन में ही लग गया था। अच्छा, वो आजकल हम YouTube पे देखते हैं ना, बाज़ कहते हैं ऐसा छोटा सा बेबी होता है, उसको आपको गाना लगा के देते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। मैं बिल्कुल वाकई उसी तरह का बच्चा था। कहंदे ने नैना मेरा फेवरेट गाना था। जो सैड सॉन्ग होता था उसके ऊपर मैं सैड हो जाता था। तो म्यूज़िक मुझ पर असर करता था। लेकिन ये है कि जब पेरेंट्स आपके ज़िंदा होते हैं ना, तो आपको उस वक्त तक उदासी की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा अटैच किसके साथ थे? दोनों के साथ। वालिदैन में से दोनों के साथ। वालिदा के साथ एक डिफरेंट अटैचमेंट थी। मैं उनके साथ सोता था क्योंकि मैं सबसे छोटा था फैमिली में, 8 बहन भाइयों में। और फिर वालिद साहब ने मेरी स्टडीज़ पे काफ़ी तवज्जो दी। मेरी अपब्रिंगिंग में उनका एक बड़ा किरदार है। वालिदा को कितना मिस करते हैं? बहुत। कभी कभी इंसान डिप्रेसिव मूड में होता है तो उसमें आपको फिर वालिदैन ही याद आते हैं। फिर अल्लाह के साथ बंदा रुजू करता है और फिर नमाज सहारा बनती है। वालिदा की ऐसी कौन सी दुआ थी जो लगता है कि आपकी पूरी हुई है? मैंने उनको एक दफ़ा अपने लिए दुआ मांगते हुए सुना। घर में किसी ने मुझे डांट दिया, जॉबलेस भी था। मुझे लगा आज भी कि जो जो उन्होंने मांगा मेरे लिए वो मुझे मिल गया। मैं उसे कभी कभी सोचता हूँ कि वो अम्मी ने जो कहा था ना, पुत्र तेन वाला अरशां दे रंग लाए, तो इस पर मुझे वो अपना कलाम जो शायद लाशौरी तौर पे इसलिए मेरे जहन में आ गया, रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। एक तो उसके रंग है ना, एक वो होता है जो हमें लगा देता है वो आम इंसानों को। बचपन कैसा गुजरा? शरारती थे, कमगो थे, क्या करते थे? एक बेचैन सी रूह थी लेकिन कम गो था। जब बोलता था तो बड़ा कड़ाकेदार बोलता था। मुझे याद है कि स्कूल में मैं जब क्लास 2 में था तो फर्स्ट स्पीच मैंने की, तो मुझे याद है तो वो मैडम उनसे सुन रही थी स्पीच और साथ साथ वो कॉपीज़ चेक कर रही थी। ऐनक वो अपनी चश्मा वो नाक पे रखती थी। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट बच्चा कौन था? तो मैंने कहा मैडम मैं था। मैं पीछे बैठा हुआ था। मुझे कहती हैं अबरार, मुझे यहाँ तक आपकी आवाज़ आनी चाहिए। मैंने दिल में सोचा मेरी तो बाहर जाएगी आवाज़। शुरू करने दे। वो शेर था, उमर हाथ दर काबाओ बुतखाना मीना लद हयात ताज बज़ में इश्क यकदनाए राज आयत बरूं। तो अभी तो मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ। जब मैंने वो चीख के बोला तो उन्होंने एकदम से यूँ चश्मा उतारा। उन्होंने कोई ये क्या चीज़ है, और उन्होंने फिर वो पेपर रख के वहाँ पर बैठ गई यूँ करके। फिर मैंने तकरीर शुरू की तो उसके बाद वो उठी, कहती हैं आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई गलती होगी। वो मुझे फिर प्रिंसिपल के पास ले गई। हमारी मिस प्रिंसिपल बड़ी शफीक और बहुत ही डायनामिक लेडी थी। मैं समझता हूँ मेरी शख्सियत में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो वो उनके पास कहती है मैंने ये टैलेंट देखें, ज़रा हंट किया मैडम, ज़रा चेक करें। तो उनसे उन्होंने मुलाकात को, फिर स्पीच जब उन्होंने सुनी मेरी दोबारा, वो भी मुझे, तो वो सारी टीचर्स ने मुझे चूमना शुरू कर दिया। छोटा बच्चा बेबी, तो बड़ा मुझे प्यार मिला। फिर वो पहला जो स्पीच का मुकाबला हुआ, कंपटीशन हुआ, उसमें मैंने फर्स्ट मैं आया। भाई जितने आप जिंदा दिल हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, आपके जो सब्जेक्ट थे, जोग्राफिया था, ये इतने बोरिंग सब्जेक्ट थे, और कहाँ इतने बोरिंग सब्जेक्ट और कहाँ इतने शानदार गाने, ये कैसा कम्बिनेशन है? जब बंदा बोर हो रहा होता है ना, उसी वक्त दिल चाहता है कोई लतीफ़ा सुनने का। हाँ, तो लतीफ़ों की कमी नहीं रही। हमारे पास दोस्त ऐसे थे माशाल्लाह, जहाँ भट्टी हो वहाँ किसी लतीफ़े की, मेरा मतलब है वहाँ लतीफ़े होते हैं। तो हर महफिल में जहाँ 5-6 लोग हों, मैंने देखा एक भट्टी ज़रूर होता है। ज़रूर होता है। हाँ, पट्टी वैसे ही बहुत है, 8 पुटो पट्टी निकले। क्योंकि 8वीं पट्टी जो निकली। आपके भी तो एक दोस्त भट्टी हैं। जी, वो मुझे किसी दिन फायर ना मार दे। हम उसके जो गांव जा रहे थे तो किसी ने कहा देखो दोशीज़ा जा रही है। एक लड़की ना पानी की गागर सर पे रख के जा रही थी। उसने कहा बड़ी टिपिकल सी है ना, दोशीज़ा जा रही। तो भट्टी बड़ा हैरान हो गया, कहते यार तेरे मुझे नाम था किस तरह पता लगा। और एक दफ़ा अमजद साहब उठ के गए महफिल से, तो भट्टी बाद में आया था जब वो आए हुए थे। तो जब उठ के गए तो उसने बड़ा तरीक़ी सवाल पूछा, कहता ये बुज़ुर्ग कहते वेखे सर कौन है?
आपने इतने बड़े बड़े गाने गाए, बैजा साइकिलते, बिल्लो, मजाजन, ये आम तौर पे किसी ने भी गानों में इतने करैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हुए जितने आपने करवाए हैं। ये कहाँ से तख्लीक किए? वो बजाय इसके कि सिर्फ आप महबूब की आंखों के पीछे पड़ जाएं, हाँ। वो भी मुनासिब नहीं है। तो जिस तरह ड्रामों में कैरेक्टर्स के नाम, और तो नाम से भी पता चलता है कि बिल्लो का ज़हन में एक इमेज बनता है, डिफरेंट होगा, प्रीतो का बनता है, पतलो जेई का बनता है, तो वो ये डिफरेंट कैरेक्टर। और फिर वो एक होती है मजाजन, वो मोटी होती है। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है ख़वातीन के राइट्स का ख्याल रखते हुए कि वो पता चले उनको, और हर तरह की नुमाइंदगी उनकी होनी चाहिए, पतली की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, मोटी पीछे ना रह जाए। हाँ, वो भी वो मेरे ते गाना नहीं बने। उठे हाथ नाल 12 फटे चक दी, हाँ। इधर आ मजाजनी यानी अड्डा ला मजाजनी। फिर किसी चक का जिक्र कर देना। मेरे दादा अबू जो है वो 36 चक अक्सर जिक्र करते थे। अब मैं ज़िंदगी में कभी 36 चक नहीं गया। मुझे याद है बैठे होते थे, उनकी एक पर्सनालिटी, बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी, पग शक बनी होती थी उन्होंने, और बिल्कुल आगे हुक्का पड़ा होता था, और फिर खांस के कहते थे मैं फिर जदों गया ना 36 चक, तो वो 36 चक कहीं मेरे जहन में बैठ गया। बस वो कहीं ना कहीं निकलना था, वो फिर गाने की सूरत में निकला। तो ये जो आपका गाना था, सुपर हिट गाना बिल्लो दे घर, तो ये कैसे तख्लीक किया? मैं जा रहा था अपने पिंडी, मैंने जाना था, तो मैं किसी दोस्त को फ़ोन करने के लिए जा रहा था, तो एकदम से साथ जाना बिलो दे कर भाई किने जाना, तो बाज़ का तो एक चीज़ करते करते शुगल में ही वो बन जाती है। मैंने जब इसरार भाई को सुनाया, कहते यार बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैंने कहा ये कहते हैं इसमें ना आगे भंगड़ा डालो। मैंने कहा भंगड़ा इसमें मैं कैसे डालूँ? भंगड़ा जब डाला तो वो वाकई अच्छा लगने लग गया। लेकिन इसरार साहब तो फौजी हैं, हाँ, उनका ज़हन भी माशाल्लाह बड़ा बड़ा है, वो एक बड़े क्रिएटिव है इस मामले में। अनवार भाई, इसरार भाई, गाना उनके वैसे पास से नहीं गुजरा, इंतहाई बेसुरे हैं दोनों भाई। होना भी चाहिए, उनका सुर के साथ कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। उनके पास भी सुर होता हो तो फिर बंदूकों के साथ सुर निकालते। हो उन्होंने तो, मैं कहता हूँ बंदूक में सुर और ताल बांध बांध के इंडिया की तरफ आई। आपने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, इसी करते करते अचानक वेलफेयर के कामों की तरफ आ गए। बड़ी प्लानिंग जैसे इंसान की होती है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है कि 4 फरवरी 96 वालदा का इंतकाल हो गया। तो फिर उस वक्त दिल नहीं लगा दुनिया में, सच पूछे तो अपने गम को कम करने के लिए मैं इस तरफ आया। सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस तरफ लगा दिया है। मैं कहता हूँ ये म्यूज़िक श्यूज़िक आके ख़त्म हो जाना होता है, लेकिन शायद अल्लाह ने ये जो शायरी कराई है, वहाँ इलाज का लंगर शुरू हुआ है, वो शायद कायम रहे, अल्लाह करे हमेशा, और उसका अजर हमारे वालिदैन को मिलता रहे। आज आपको नारोवाल ना लेके चलें? ज़रूर चलें, ज़रूर चलें। मूड है? ज़रूर। सफ़र है थोड़ा बिल्कुल कर लेंगे, बर्दाश्त, कोई इशू नहीं, मज़ा आएगा ज़रूर। तो सफ़र में भी तो हम गपशप लगाते रहेंगे ना। डन।